ठीक है, अब यहां पर हेडिंग डाल लेते हैं अपन, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हाँ भाई, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन। अगर अपन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट को इस तरह से रिप्रेजेंट करा जाता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसको लिखा जाता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। ऐसा नाम इसलिए है क्योंकि अगर आप दो वेक्टर लेते हो और दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर देते हो तो जो आंसर आता है ना वो होती है स्केलर क्वांटिटी। एक वेक्टर लिया, दूसरा वेक्टर लिया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने से जो क्वांटिटी मिलती है वो कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो ये होता है इसका रिप्रेजेंटेशन। और इसमें पहला पॉइंट क्या है? दो वेक्टर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो आंसर क्या आता है? स्केलर आता है, ठीक है। इसके बाद जैसे अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करता हूं, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो इस डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू आती है मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ये कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। यहां पर थीटा होता है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा रिप्रेजेंट करता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। अब यहां पर समझना मेरी बात कि यहां पर अगर अपन डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, ठीक है, वो पॉजिटिव आ सकती है, वो नेगेटिव आ सकती है, वो जीरो भी आ सकती है, ठीक है। पॉजिटिव कब आएगी? देखना, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर अपन मॉड ले रहे हैं ना, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो ये टर्म तो हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी, ये भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अगर कॉस पॉजिटिव हो गया, अगर कॉस पॉजिटिव हो गया तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव हो तो ये वाली टर्म क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, कॉस पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप पहले क्वाड्रेंट में देखते हो ना, एएसटीसी रूल के अकॉर्डिंग ऑल साइन टेन और कॉस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबकी सब पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं। तो यहां पर क्या होना चाहिए? थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में लाई करना चाहिए। अगर एंगल 0 से 90 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। कॉस की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो गई तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेगेटिव कब होगी? ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर प्रोडक्ट को नेगेटिव करना है तो कॉस को नेगेटिव करना पड़ेगा। कॉस को अगर नेगेटिव करना है तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है,
ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आए तो जो एंगल है वो 90 से 180 के बीच में क्या करना चाहिए, लाई करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर आप चाहते हो कि जीरो हो जाए, अगर आप चाहते हो कि जीरो हो जाए तो क्या करोगे, या तो इसको जीरो कर दो, या तो इसको जीरो कर दो, या फिर कॉस को जीरो कर दो। जीरो होने के क्या क्या चांसेस है, या तो पहले वेक्टर का मॉड जीरो हो जाए, दूसरे वेक्टर का मॉड जीरो हो जाए, या फिर कॉस की वैल्यू जीरो हो जाए। और कॉस की वैल्यू जीरो कब होती है, कॉस की वैल्यू जब जीरो तब होती है जब दोनों के बीच में एंगल 90 के बराबर होता है। कॉस की वैल्यू जीरो तब होती है जब एंगल 90 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से अपन क्या सीखें, सबसे पहली चीज तो डॉट प्रोडक्ट अगर अपन करते हैं तो स्केलर मिलता है। डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो क्वांटिटी मिलती है वो कैसी होती है, स्केलर होती है। उसके बाद ये है अपना डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। इसके बाद फिर हमने देखा कि डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव हो सकता है अगर एंगल एक्यूट है तो, नेगेटिव हो सकता है अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो, और जीरो हो सकता है अगर एंगल 90 के बराबर है तो। इतनी बात समझ में आती है अपने को? छापो इसको फटाफट। अभी एग्जांपल करेंगे ना तो ये प्रॉपर्टी अपने आप ही याद हो जाएगी, ये सारी चीजें अपने आप ही याद हो जाएगी। एक प्रॉपर्टी और लिखी है, उसको याद रख लेना कि ए और बी को मल्टीप्लाई करो या बी और ए को मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम ही आता है। इसके बाद एग्जांपल देखेंगे अपन। देखिए एग्जांपल्स, चलो मैं क्या बोल रहा हूं कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होता है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप, ठीक है, और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है आई कैप जे कैप के कैप। तो अगर मैं आई कैप का डॉट प्रोडक्ट जे कैप के साथ करता हूं तो आंसर कितना आना चाहिए,
मुझे बताओ क्या आई कैप और जे कैप दोनों के बीच में एंगल 90 है, और अगर एंगल 90 होता है तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। अगर एंगल 90 होता है तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली जे कैप को अगर मैं के कैप से मल्टीप्लाई करता हूं, जे कैप डॉट के कैप करता हूं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करता हूं, तो ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब कोई भी दो एक्सिस अगर आप उठाओगे तो वो हमेशा क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये और ये, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, इसको और इसको उठा लेता हूं, तो आई कैप डॉट के कैप, इसका भी डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 0। और रीजन क्या है? कि इनके बीच में एंगल 90 बन रहा है। अगर दो वेक्टर है और उनके बीच में एंगल 90 बन रहा है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, लिखते जाओ। आई कैप और आई कैप दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि अगर अपन ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इसका आंसर आता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो आई कैप डॉट आई कैप हो जाएगा मॉड ए। पहले वेक्टर का मॉड कितना होगा ये बताओ? आई कैप एक यूनिट वेक्टर होता है, आई कैप क्या होता है? एक यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर का मॉड 1 हो जाएगा। तो मॉड ए इंटू मॉड बी, है ना, इंटू कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल। मुझे बताओ आई कैप और आई कैप दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 होगा। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आई कैप डॉट आई कैप हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू भी 1 ही होती है, तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, इसको अपन याद रखेंगे। आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। सिमिलरली अगर आप जे कैप डॉट जे कैप करोगे तो ए बी कॉस थीटा से ये भी आ जाएगा 1। अगर आप के कैप डॉट के कैप करोगे तो भी आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, कॉपी करो उसको।
दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है। आपको बोला है कि फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, देखते आना है तुम्हें, बस देखते जाओ। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अपने को ए वेक्टर और बी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करना है। तो अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इस वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब इसको है ना प्रॉपरली खोल लेते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं A1 आई कैप पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा डॉट B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप। जैसे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन में करते हैं ना, अपन टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, इसका पूरी इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, सेपरेट कर लिया, प्लस इसका उस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल वैसे सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद यहां पर आ जाएगा A1 B1 A1 B1। ठीक है, मुझे तो आई और आई कैप और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर आप ए बी को ऐसा लिख लो और आई कैप डॉट आई कैप 1 के बराबर होता है, तो वो एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद यहां पर A1 आई कैप और B2 जे कैप, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो एक आई कैप के अलॉन्ग है, एक वेक्टर जे कैप के अलॉन्ग है। क्या दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? ये वाला वेक्टर आई कैप के अलॉन्ग आ रहा है, ये वाला वेक्टर जे कैप के अलॉन्ग आ रहा है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जे के अलॉन्ग, ये आई के अलॉन्ग, दोनों परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का भी डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। यहां पर A2 B2 लिख लेंगे और जे और जे का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बेसिकली आंसर क्या आया है कि आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया A1 B1, है ना, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया A1 B1, और जे वाली टर्म को जे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया A2 B2। ठीक है, तो अगर आपको दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो आप क्या करोगे, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या इतनी बात समझ में आती है अपने को? हाँ, अगर अपने को डॉट प्रोडक्ट करना है तो अपन क्या कर देंगे, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको वेक्टर दे दूं ऐसा और दूसरा वेक्टर दे दूं तो उस केस में दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने के लिए आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वो जाएगा A1 B1, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वो जाएगा A2 B2, के को के साथ मल्टीप्लाई कर दो वो जाएगा A3 B3। ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, छाप सकते हो उसको। बोर्ड ब्लर हो रहा है।
डॉट प्रोडक्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे के साथ, के को के साथ। कॉपी कर लिया ये। अब देखना, डॉट प्रोडक्ट बहुत ही सही चीज है, ठीक है। क्या काम आता है, और जैसे आगे चल के वर्क होता है ना, वर्क सुना है, वर्क डन या वर्क, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट वर्क निकालने के काम आता है, आगे चल के पढ़ेंगे अपन, ठीक है। और अभी के लिए डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से हम दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। उस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कि एंगल कैसे निकालेंगे, ठीक है। पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। Dot product can be used to find angle between two vectors. Example, देखना पर बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल। मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, उसकी वैल्यू दे रखी है आई कैप प्लस जे कैप, पहला वेक्टर, ठीक है। दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, जिसकी वैल्यू है आई कैप प्लस -1 जे कैप, या आई कैप माइनस जे कैप, ये है अपना दूसरा वेक्टर, ठीक है। और आपसे बोला है कि फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, आपको दोनों के बीच में एंगल बताना है, ठीक है। कुछ नहीं, अपन डॉट प्रोडक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल के बैठ जाएंगे, ठीक है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है, तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करा, 1 आ गया। फिर जे वाली टर्म को जे वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 इंटू -1 हो जाएगा -1 के बराबर। कितना आ गया, ये 0 आ गया। डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया, 0 आ गया। डॉट प्रोडक्ट 0 आने का मतलब क्या है, कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 90 के बराबर होगा। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, ठीक है, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया मतलब एंगल बिटवीन ठीक है, दूसरे एंगल्स भी निकाल सकते हैं अपन, वो मैं आगे के इलस्ट्रेशन बता रहा हूं। ऐसे दो वेक्टर दे दिए, देखते हैं ना अपन, दो वेक्टर दे दिए, दोनों के बीच में एंगल निकालने का बोला है, दोनों के बीच में एंगल निकालने का बोला है। फॉर्मूला लिख लो तुम तो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। हमने क्या करा, डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो लिख के बैठ गए। इसके बाद क्या अपन डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, दो वेक्टर दे रखे हैं अपने को, तो क्या अपन डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। क्या करना है, आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। यहां पर जे के साथ 1 लिखा हुआ है,
और यहाँ पर जे के साथ कितना लिखा हुआ है 0, कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। समझ में आया ये कि आई वाली टर्म थी तो उसको उससे मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 1। जे वाली टर्म यहां पर है ही नहीं, तो यहां पर 0 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लिया। इसकी वैल्यू क्या होती है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। पहले वेक्टर का मॉड निकाल सकते हैं क्या अपन? पहले वेक्टर का मॉड अंडर रूट ऑफ आई वाले के साथ लिखा है 1, तो अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस यहां पर कोएफिशिएंट लिखा है 1 का स्क्वायर। ये समझ में आता है ना मॉड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से पहले वाले का मॉड निकाल लिया। ठीक है, दूसरा वाला तो यूनिट वेक्टर है, उसका मॉड हो जाएगा 1 के बराबर। तो मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस हो जाएगा 1/√2। कॉस की वैल्यू 1/√2 मतलब एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, छाप लो ये। कॉपी कर लिए? इस पर कुछ एग्जांपल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा एकदम अच्छे से। अपने पास एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप। दूसरा वेक्टर है 2i कैप प्लस j कैप। ठीक है, हमें दोनों के बीच में एंगल निकालना है। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, देखना सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। फॉर्मूला लिख के बैठ जाओ पहले तो। इसके बाद क्या करो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो। डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे? आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 4। जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये 4 और ये हो जाएगा 3, तो डॉट प्रोडक्ट आ गया 4 + 3। वहां पर मॉड ऑफ ए वेक्टर, अगर मुझे ए वेक्टर का मॉड निकालना है तो इसका मॉड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, ये अपन ने पहले वेक्टर का मॉड निकाल दिया। फिर दूसरे वेक्टर का अगर मैं मॉड निकालता हूं, इसका मॉड निकालता हूं, तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो जाएगा दूसरे का मॉड इंटू कॉस थीटा। यहां से अपन बोल सकते हैं कि 7 की वैल्यू 9 और 4 हो जाएगा √13, है ना। ये 9 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, दोनों को ऐड करेंगे तो 13 आएगा रूट के अंदर। यहां पर अगर अपन देखें 4 और 1 5 हो जाएगा रूट के अंदर, साथ में लिखा हुआ है कॉस थीटा। यहां से कॉस थीटा आ जाएगा 7
बाय √13 इंटू √5, ये आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, और अगर आपको कॉस थीटा पता लग गया मतलब आप मान के चलना आपको एंगल पता लग गया, कॉस थीटा पता लग गया मतलब अपने को एंगल पता है। ठीक है, एंगल आप चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, थीटा को लिख सकते हो आप कॉस इनवर्स ऑफ 7 बाय √13 इंटू √5, इस तरीके से लिख सकते हो। देखना, ए वेक्टर लिखा हुआ है आई कैप प्लस जे कैप, बी वेक्टर लिखा हुआ है आई कैप प्लस के कैप, इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। सुना, इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। अब एंगल निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं ए वेक्टर को लिख रहा हूं आई कैप प्लस जे कैप, और यहां पर के कैप नहीं है ना, तो अपन उसको लिख लेंगे 0 के कैप। के कैप है नहीं तो उसको 0 के कैप लिख लेते हैं। जो बी वेक्टर है उसको अपन लिख लेंगे आई कैप, यहां पर जे कैप नहीं है ना तो अपन उसको लिख लेंगे 0 जे कैप, 0 जे कैप, जे कैप है ही नहीं, प्लस के कैप। अपन इन दोनों वेक्टर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? हाँ, ठीक है। इस तरह से लिखने के बाद फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करो, आई और आई का मल्टीप्लिकेशन 1, जे और जे 0, के और के 0 है ना, इसको मल्टीप्लाई करा आंसर आ जाएगा 1, और बाकी जो टर्म्स है वो आ जाएगी 0। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा 1 के बराबर। दिस 1 मस्ट बी इक्वल्स टू इसका मॉड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हो जाएगा पहले का मॉड, इनटू दूसरे का मॉड हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो 1 हो जाएगा √2, यहां पर भी आ जाएगा 1 और 1 हो जाएगा 2, जो कि रूट के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, कॉस की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, और 1/2 तक कब आती है, जब एंगल 60 होता है। छाप लो उसको। डॉट प्रोडक्ट से आप दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैं एक ऐसा सवाल दे दूं, मैं बोल दूं कि यार ए वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप, बी वेक्टर है उसकी वैल्यू है 2i कैप प्लस aj कैप। दो वेक्टर्स दे दिए मैंने बोला कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है,
दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उस केस में आपको स्मॉल a की वैल्यू बताना है। निकाल सकते हो क्या ये? जैसे ही आपको दिखाई देना कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, जैसे ही पूरे के पूरे सिलेबस में जैसे ही दिखाई दे कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, सीधे डॉट प्रोडक्ट जीरो करना, सीधे डॉट प्रोडक्ट जीरो करना। ठीक है, तो यहां पर i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, j को j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये कर लिया अपन ने डॉट प्रोडक्ट, इसको कर देंगे 0 से इक्वेट, तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आता है ना? ये भविष्य में याद रखना कि जहां पर भी परपेंडिकुलर नाम सुनाई देना, वहां पर दिमाग में आना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। जहां पर भी ये वर्ड सुनाई दे कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो दिमाग में आना ही चाहिए। ठीक है, जैसे मैं स्लोप बोलता हूं तो दिमाग में क्या आता है? tan थीटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और dy बाई dx, 3-4 चीजें दिमाग में आती हैं। वैसे ही जैसे ही परपेंडिकुलर बोलूं, दिमाग में आना चाहिए डॉट प्रोडक्ट जीरो। ठीक है, सुनना, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, दोनों के बीच में एंगल निकालना है। और अब मैं एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट नहीं करूंगा, बगैर डॉट प्रोडक्ट करे एंगल निकालेंगे। कैसे? तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है क्या? तुम्हें ऐसा दिखाई देता है कि ये वेक्टर निकालने के लिए ऊपर वाले वेक्टर में 2 का मल्टीप्लाई कर रखा है? हाँ, ये बी वेक्टर कैसे आया होगा? ये बी वेक्टर लाने के लिए अपन ए वेक्टर में 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना? बी वेक्टर लाने के लिए हम ए वेक्टर में क्या कर सकते हैं? 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करके देखो, बी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर मैं किसी वेक्टर को एक पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं, किसी वेक्टर को एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, तो उसकी डायरेक्शन वही की वही रह जाती है। उसकी डायरेक्शन वही की वही रह जाती है, बस जो लेंथ है वो उतने अमाउंट से इंक्रीज हो जाती है ना? तो यहां पर अगर अपन देखेंगे तो इसमें अपन ने एक पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करा है, तो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, बस लेंथ डिफरेंट होगी। तो यहां पर बी वेक्टर और ए वेक्टर की डायरेक्शन सेम आएगी, मतलब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अगर ये समझ में आता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं समझ में आता है तो एक और तरीका है। तरीका क्या है वो? कि आप तो क्या करो, आई कैप लिखो, जे कैप लिखो, के कैप लिखो, यहां पर ए लिख लिया, बी लिख लिया, सी लिख लिया, ये है पहला वेक्टर। दूसरा वेक्टर लिख लिया मैंने ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप। अगर a1 बाई a2 की वैल्यू b1 बाई b2 के बराबर आती है और इसकी वैल्यू c1 बाई c2 के बराबर आती है, करस्पॉन्डिंग जो टर्म्स है उनके रेशो अगर बराबर आ जाते हैं, तो फिर हम बोल सकते हैं कि जो वेक्टर है दे आर पैरेलल। ठीक है, कुछ लोगों को दिखाई दे जाता है
कि ये वेक्टर लाने के लिए ऊपर वाले वेक्टर में कुछ मल्टीप्लाई कर रखा है, तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो कि दोनों के बीच में एंगल 0 होगा। अगर नहीं दिखाई देता है तो फिर ये तरीका है क्या कि इसका रेशो निकालो 1/2 आ गया, इसका रेशो निकालो 1/2 आ गया, रेशो बराबर आ रहे हैं, मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। अच्छा, यहां पर ये भी लिख लेना, एंटी पैरेलल भी आ सकता है, एंटी पैरेलल भी आ सकता है। एग्जांपल करके समझ लेंगे ये सब चीजों को। कुछ दिखाई दे रहा है तुम्हें? 0 दिखाई दे रहा है? ये वाला वेक्टर कैसे आया होगा ऊपर वाले में? आवाज आ रही है ना सभी को? ये वाला वेक्टर लाने के लिए ऊपर वाले वेक्टर में 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाला वेक्टर कैसा आया है? ऊपर वाले में 2 को मल्टीप्लाई करके आया है, पॉजिटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आया है, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, तो इनको अपन बोलेंगे पैरेलल। दूसरा तरीका क्या था? रेशो लेके चेक कर लो। यहां पर अपन 2/4 निकालेंगे, वहां पर अपन 3/6 निकालेंगे, वहां पर अपन 4/8 निकालेंगे। सबका रेशो 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, तो ये वेक्टर्स क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए या एंटी पैरेलल होना चाहिए?